हेलो दोस्तों, मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2021 परीक्षा के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ पिछले वर्ष पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है आयतन से, और ये क्वेश्चन आरआरसी बिलासपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपनी चौड़ाई की 5 गुनी ऊंची तथा अपनी ऊंचाई की 8 गुनी लंबी दीवार का आयतन 18,225 घन मीटर है, तो दीवार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस सवाल को लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दीवार, ये यहाँ बात क्या कर रहा है, घन की कर रहा है, घनाभ की कर रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दीवार का मतलब होता है दोस्तों, ये बात कर रहा है घनाभ की। तो देखिए, मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाता हूं। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार हमारी दीवार बनेगी, जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही होंगी। देखिए, ये है इसकी लंबाई, ये है चौड़ाई, और इसे बोलते हैं हम ऊंचाई, ठीक है ना। अब देखिए, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किस प्रकार आपको सवाल में दे रहा है। देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किस प्रकार दे रहा है। देखिए कैसे दे रहा है। वो कह रहा है अपनी चौड़ाई, ये रही चौड़ाई, अपनी चौड़ाई की 5 गुनी ऊंची, अपनी चौड़ाई की 5 गुनी ऊंची, तो हम चौड़ाई मान लेते हैं दोस्तों x, ठीक है ना। क्या करा, अपनी चौड़ाई की 5 गुनी ऊंची, यानी कि इसकी हाइट कितनी है 5x। यदि हम चौड़ाई को x मानेंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5x। कह रहा है ना, चौड़ाई की 5 गुनी ऊंची, चौड़ाई मैंने x मान ली, चौड़ाई का 5 गुना ऊंचा, यानी कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5x। फिर आगे कह रहा है तथा अपनी ऊंचाई का 8 गुना लंबी, अपनी ऊंचाई का 8 गुना, ऊंचाई का 8 गुना करेंगे कितना आएगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 लंबी। x क्यों लगा रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि मैं इसे अनुपात में बना रहा हूं, ठीक है ना। अभी क्या कहा उसने, अपनी ऊंचाई का, अपनी ऊंचाई कितनी है 5x, ऊंचाई का 8 गुनी लंबी, लंबाई कितनी है ऊंचाई का 8 गुना, लंबाई कितनी है ऊंचाई का 8 गुना, ठीक है ना। दीवार है ये, ठीक है। तो हमें यहाँ से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हमने बना ली। फिर उसने कहा दीवार का आयतन इतना आपको दे रखा है, तो दीवार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, दीवार, यहाँ देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी, यानी कि ये बात कर रहा है आपसे घनाभ की। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, घनाभ की। तो हम कह सकते हैं दीवार का आयतन बराबर होगा घनाभ के, ठीक है ना, घनाभ के आयतन के, ठीक है ना। दीवार कैसी है, घनाभ है। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ दीवार का आयतन कितना दे रखा है आपको 18,225। दीवार का मतलब क्या है दोस्तों, क्या बात हो रही है घनाभ की। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। और ये कितना दे रखा है आपको 18,225, ठीक है। देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हमने अनुपात में बनाया, आप अनुपात में भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसे हम यहाँ रखते हैं। देखिए L कितना है 40x, B कितना है x, और h यानी कि हाइट, ऊंचाई कितनी है 5x, बराबर में 18,225। देखिए, यदि हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 एक्स क्यूब, क्योंकि x कितने हैं यहाँ पर 3, तो 200 एक्स क्यूब जाएगा। फिर हम इसको काटेंगे, तो गुणा करने से अच्छा है दोस्तों यहाँ हम इसको छोटे रूप में है भी, तो यहीं से काट ले तो आसानी रहेगी। देखिए हम काटते हैं, 5 के पार्ट से काट के देखते हैं। देखिए 5 तिया 15, 3 बचा, 5 छिक्का 30, 2 बचा, 5 चौके 20, फिर 2 बचा, 5 25, तो ये 5 के पार्ट से कट गया, ठीक है। आगे काटते हैं, दोबारा फिर कट सकता है 5 के पार्ट से। देखिए 5 के पार्ट से इसको काट सकते हैं हम, 5 अट्ठे 40, और 5 से इसको काटेंगे। देखिए 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नाम 45, ठीक है। तो ये भी कट गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ आपको दिख रहा है 8 इंटू में x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि 8x क्यूब बराबर कितना दे रहा है आपको 729। अब जरा ध्यान से देखिए, इस 8 को हम नीचे ले जाएंगे इसके,
तो ये हो जाएगा x³ बराबर 729/8। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसे सॉल्व करते हैं हम। इसे मैं लिख सकता हूँ 9 का क्यू, क्योंकि ये 9 का क्यू है 9, और इसे लिख सकता हूँ 2। इस पूरे पर होल क्यों नहीं चढ़ा सकता क्या मैं? इस 729 को मैं 9 का क्यू बटे 8 को क्या लिख सकता हूँ 2, क्योंकि 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा, और 9 का क्यू करेंगे कितना आएगा 729 बराबर में x³। देखिए क्यूब से क्यूब कैंसिल, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया आपका? x बराबर क्या है 9/2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? काट सकते हैं हम इसको, 4.5 मीटर, ठीक है ना। मीटर में दे रखा आपको 4.5 मीटर। अब देखिए आपसे सवाल में क्या पूछा था दोस्तों, सवाल में आपसे पूछा था कि दीवार की चौड़ाई कितनी है। तो देखिए दीवार की चौड़ाई कितनी है x, ठीक है, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 4.5, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सवाल थोड़ा लंबा था दोस्तों, लेकिन कठिन नहीं था, ठीक है ना। आप इसको आराम से कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं सवाल को सरका देता हूँ, थोड़ा खिसका देता हूँ, देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन को यदि हम बेसिक से समझेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। बताइए 3.5 किलोमीटर यात्रा पूरी करने के लिए कछुए को कितना समय लगेगा। तो यहाँ दोस्तों इसे हम बेसिक से करेंगे तो ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। कछुआ द्वारा 1 किलोमीटर जाने में समय कितना लग रहा है आपका 4 घंटे, ठीक है ना। वो आपसे कह रहा है 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो कछुआ द्वारा 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है 4 घंटे। और यदि वो विश्राम करे यानी कि आराम करे तो कितना लगता है 20 मिनट आराम करता है। यानी कि अगर हम सोचें कि दोस्तों ये विश्राम भी करे, विश्राम द्वारा 1 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना आएगा 4 घंटा 20 मिनट। कितना 4 घंटा 20 मिनट, ठीक है ना। 1 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लेता है, और यदि विश्राम करेगा तो कितना समय लगेगा 1 किलोमीटर जाने में विश्राम करेगा तो कितना समय लगेगा 4 घंटे 20 मिनट। अब उसने क्या कहा कि 3.5 किलोमीटर की यात्रा पूरे करने में कछुए को कितना समय लगेगा। हमको इससे कितनी यात्रा करवानी है दोस्तों 3.5 किलोमीटर। तो देखिए, और आराम भी कर रहा है। अब देखिए 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है उसको 4 घंटे 20 मिनट। तो 3 किलोमीटर, पहले हम 3 निकालेंगे, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, जाने में समय 3 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा। यदि 1 घंटे में 4 घंटा, सॉरी 1 किलोमीटर में 4 घंटा 20 मिनट लग रहे हैं, तो 3 में कितना लगेगा 3 का गुणा कर दीजिए। देखिए ये 4 घंटे है ना, तो 4 या 12, यानी कि 12 घंटे ये आ गए। और ये मिनट है, 20 या 60, यानी कि 60 मिनट। तो कुल मिला कितना हो गया, ये कुल मिला के हो गया 13 घंटे। तो इसने 3 किलोमीटर यात्रा तय कर ली कितने में 13 घंटे में। अब कितना बचा है, अब बचा है आधा किलोमीटर, या आप कह सकते हैं 500 मीटर। तो देखिए इसे आधा किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, जाने में समय देखिए 1 किलोमीटर जाने में कितना लगते हैं 4 घंटे, तो आधा किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, इसका आधा यानी कि 2 घंटे, ठीक है ना। 1 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगते हैं, तो आधा किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, इसका आधा कर दीजिए 2 घंटे। तो देखिए 3 किलोमीटर ये हो गया, और 0.5 यानी कि 500 मीटर ये, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 3.5 किलोमीटर। तो इसको टोटल समय कितना लगेगा दोस्तों 13 घंटे और 2 घंटे, यानी कि कुल समय कितना लगेगा, कुल समय लगेगा इसे 15 घंटे। यानी इसका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन है समय कार से, और क्वेश्चन आरआरसी पटना हाजीपुर ग्रुप डी में पूछा भी जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 आदमी एक कार का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा करते हैं, बाकी कार को 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए।
तो दोस्तों इस प्रकार का सवाल यदि आपको एग्जाम में मिले तो हमको सबसे अच्छा मेथड है इसको करने का एमडीएच विधि से। कैसे? एमडीएच मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ जो बच्चे नए हैं। एमडीएच बटे डब्ल्यू बराबर एमडीएच बटे डब्ल्यू। ये 1 के लिए 1 1 1 और ये 2 के लिए दूसरी कंडीशन के लिए और ये पहली कंडीशन के लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, एम का मतलब है मैन यानी कि मनुष्य, डे का मतलब है डी का मतलब है डे, एच का मतलब है आवर्स यानी कि घंटे, और डब्ल्यू का मतलब है काम। ठीक है ना? मनुष्य दिन घंटे बटे काम। क्या? मनुष्य दिन घंटे बटे काम। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। 20 आदमी एक काम का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा करते हैं। आपको सवाल में जो दिया है आप केवल उसे रखें। ठीक है ना? देखिए 20 आदमी दिए हैं तो मैन की जगह मैंने रख दिए 20 मैन, गुणे में कार का 1/3 भाग करते हैं, यानी कि जो इन्होंने काम किया है, काम कहाँ आएगा? नीचे। काम का 1/3 भाग इन्होंने कर लिया कितने? 20 दिनों में। दिन दिए हैं कितने? 20 यानी कि डे, तो 20 यहाँ रख देते हैं। यहाँ सवाल में एच यानी कि आवर्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? जो दिया है वो रखिए बराबर में। अब दूसरी कंडीशन देखिए, बाकी कार को करने में, बाकी कार को 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए? तो देखिए 20 व्यक्ति तो लगे हैं, 20 तो काम कर रहे हैं, कितने और चाहिए? तो हम कहते हैं प्लस x आदमी और चाहिए। ठीक है ना? 20 आदमी तो काम कर ही रहे हैं, उसने कहा कितने आदमी और चाहिए, तो 20 तो काम कर रहे हैं प्लस x और चाहिए। कितने दिनों में करना है ऐसे हमें? 25 दिन में। और दिन कहाँ थे? ऊपर। और काम कितना बचा? शेष काम। देखिए सबसे अच्छा तरीका है 1/3 काम हो गया तो शेष कितना बचेगा? 2/3। कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट देखिए इसका हमेशा अंतर कर दीजिए, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अंतर कर दो। कितना आएगा अंतर? 2, उसे ऊपर लिख दो और हर वाली संख्या को नीचे लिख दो। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम इसे 1 में से घटा भी सकते हैं, तब भी यही निकल के आएगा। ठीक है ना? 1 में से यदि 1/3 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 2/3 ही तो आएगा। और सबसे अच्छा तरीका डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? इन दोनों का अंतर कर दो, ऊपर लिख दो और नीचे जो हर में दिया है उसे ऐसे लिखा रहने दीजिए। आगे देखिए सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि यदि ये संख्या इसके गुणे में जाएगी तो पलट जाएगी ना, कितनी हो जाएगी? 3/1। और ये यहाँ जाएगी इसके गुणे में तो क्या होगी? 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इससे अच्छा हम इसे नीचे भी काट सकते हैं 3 से 3। अब देखिए यहाँ कैंसिल करके देखते हैं हम, इसे मत काटिएगा दोस्तों, ये प्लस में इसकी, इसको सॉल्व करेंगे हम जो संख्या गुणे में। देखिए 5 25, 5 चौके 20। ठीक है, 5 के पार से 20 कट सकता है, हाँ 4 बार। अब देखिए ये कितना बचा? ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16। कितना? 4 चौके 16। क्रॉस गुणा में 2 का गुणा यहाँ होगा, 4 चौके 16, 2 का गुणा यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा? 32। और यहाँ क्या बचा है? 20 प्लस में x। इस 20 को जब हम बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसमें से घट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12। कितनी? 12। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, यहां उसने आपसे पूछा है कितने आदमी और चाहिए, तो हमको चाहिए 12 आदमी। यदि आपसे सवाल में, याद रखिएगा, यदि आपसे सवाल में कहता वो कि शेष काम को 25 दिनों में, शेष काम को 25 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे, शेष काम को 25 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे, तो उसका आंसर दोस्तों 32 होता। ठीक है ना? कितना होता? 32। वहां हम x नहीं लगाते, लेकिन उसने कहा कितने कितने आदमी और चाहिए, यानी कि कितने और लगाए हम, इसलिए हमने प्लस किया। यदि और नहीं कहता तो हम इस x को नहीं लगाते, तो आंसर हमारा 32 आता है। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इस प्रकार के छोटे सवाल भी एग्जाम में पूछ लेता है ग्रुप डी में। आप बड़े सवाल के साथ साथ छोटे सवाल भी बनाना सीखिए, इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक समान रफ्तार से एक गाड़ी में यात्रा कर रहा व्यक्ति 1.6 किलोमीटर लंबे एक फ्लाईओवर को 2 मिनट में पार करता है, गाड़ी की रफ्तार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन दिल्ली, हाजीपुर में और जबलपुर ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो देखिए आप प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि दूरी आपको कितनी दे रखी है? दूरी आपको दे रखी है 1.6 किलोमीटर। और इस पुल को पार करने में, यानी कि फ्लाईओवर को पार करने में कितना समय ले रहा है? वो समय ले रहा है आपका 2 मिनट। और आपसे कह रहा है गाड़ी की रफ्तार क्या है, यानी कि गाड़ी की चाल। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्तों दूरी कितनी है? 1.6 और समय कितना लग रहा है? 2 मिनट। देखिए ये तो किलोमीटर में है लेकिन ये मिनट में है, तो हम किलोमीटर में तो ये ठीक है,
इस मिनट को घंटा में बदल देते हैं, ठीक है ना। इसको जब घंटा में बदलेंगे मिनट को, तो क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, बराबर में लिखता जा रहा हूँ। जब इस संख्या को इसके गुणे में लाएंगे तो ये पलट जाएगी, देखिए 1.6 गुणे में जब इसको ऊपर ले आएंगे पलट जाएगी, देखिए 60/2। एक अंक के बाद दशमलव है, जब इसको हम हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 1 0 यानी कि 10। काटते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 के पाड़े से 3 बार, यानी कितना आ गया, 16 तिया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लिया है और ये क्वेश्चन है संख्याओं पे आधारित से। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याएं 5:6:8 के अनुपात में हैं तथा इनका औसत 76 है, इनमें मध्य संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, तीन संख्या है यहाँ पर, पहली, दूसरी और तीसरी, किस अनुपात में है, 5:6:8 अनुपात में है, तो मैंने इसमें x लगा दिया। अब देखिए इनका औसत दे रहा है आपको 76, और आपको पता ही है औसत का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एवरेज का। जो बच्चे नए उन्हें बता देता हूं मैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो दोस्तों एवरेज यहाँ यानी कि औसत कितना दे रखा है आपको, 76, तो रख लीजिए 76 बराबर संख्याओं का योग, ये जो संख्या दी है आपको इनका योग कर दीजिए। देखिए 5x + 6x + 8x बटे संख्याओं की संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 रख दीजिए। देखिए हम क्रॉस गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 76 गुणे में 3 बराबर, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 8 6 14 19x। देखिए 19 चौके 76 कट सकता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, x की वैल्यू आएगी आपकी 4 तिया 12। और आपसे उसने क्या पूछा, उसने पूछा है मध्य संख्या क्या है, तो मध्य संख्या कौन सी है, बीच वाली 6x। तो आपको केवल x की वैल्यू यहाँ रखनी है, रख दीजिए 12 6 72, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याएं 3 4 6 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 1944 है, तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए तीन संख्याएं आपको दे रखी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, और ये किस अनुपात में है, 3 4 6 के अनुपात में, ठीक है। अनुपात में है दोस्तों, हम इसमें x लगा लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना आसान रहेगा। ये तीन संख्या है जो कि आपको 3 4 6 के अनुपात में है। फिर उसने कहा इनका गुणनफल, यानी कि इनका गुणा करते हैं हम, इनका गुणनफल कितना दे रखा है आपको बराबर में, इनका गुणनफल दे रखा है 1944। तो यहां से यदि मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो मैं कोई सी भी संख्या बता सकता हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, हर प्रकार की। तो देखिए हम इसे सोल्व करते हैं। गुणा मत कीजिए, गुणा करके काटेंगे सवाल और ज्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है, हार्ड हो जाएगा। छोटा है ये, इसको छोटे से ही काट के देखिए 3 से काटते हैं हम, 3 6 18, 1 बजा 3 चौके 12, 3 8 24 कट सकता है, तो ये 3 से काट दिया मैंने। 6 के पार से कटेगा, हाँ कटेगा, 6 कम 6 0 लगाएंगे, 6 8 48, 6 से ये कट गया। अब क्या बचा, 4 से इसको काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। अब यहाँ क्या बचा, x और ये एक x और ये वाला x, तो ये मैं कह सकता हूँ x यानी कि x की पावर 3, ठीक है ना, x क्यू कह सकते हैं हम, और बराबर में क्या है 27, ठीक है। तो x क्यू बराबर क्या आ गया 27। इस 27 को दोस्तों मैं 3 की घात 3 नहीं लिख सकता क्या, इस 27 को 3 की घात 3 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। यदि दोबारा से 3 का गुणा 3 बार करूंगा 27 ही तो बनेगा, क्योंकि ये 27 क्या है, 3 का क्यूब ही तो है। अब देखिए इस घात से इस घात को हटा सकते हैं हम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसने आपसे क्या पूछा, बड़ी संख्या क्या है, तो दोस्तों इसमें बड़ी संख्या क्या है 6x, यानी कि आपको यहाँ केवल मान रखना है, x का कितना है 3, तो संख्या कितनी आएगी 6 तिया 18, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ आपसे एग्जाम में पहली संख्या दूसरी संख्या का योग भी पूछ सकता है, इनका अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या का अनुपात भी पूछ सकता है दोबारा से, ठीक है ना, या संख्याएं भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा
और यदि आपको आप बेसिक क्लियर है तो आप कुछ भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।